नहीं, एक ही साईं का नाम और किसी में नहीं है। इसको विश्वास से जाप करते रहे। एक दृष्टांत बताता हूं। ये हमारा अहोभाग्य है, हमारे पिता श्री स्वामी करुणानंद जी मेरे गुरु बने। बड़े ज्ञानी थे वो तो। माई सेल्फ टू बी वेरी फॉर्चुनेट। आप ट्राई करना, अपने माता पिता को भगवान मानना, उसके हिसाब से रहना, आपका जीवन बन जाएगा। समझ रहे हैं, आज आपका फेल हो रहा है, आपके सब प्रोजेक्ट्स फेल हो रहा है, मन में शांति नहीं है, घर में कलश रखिए, माता पिता को भगवान समझ के सेवा करें। मैं करता था, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आए कुर्ला कॉलोनी में, मामी जी भी थी। फिर हमने कहा, अप्पा जी, मैं तो शिरडी बहुत जाता था, हमारे जब भी मन करे तो शिरडी चले जाता था। तो बोले, अप्पा जी आप एक बार शिरडी चलेंगे? देखिए सुनने की बात है। ऐसे कई लोग हैं, कहने लगे नाना, हमको नाना बोलते थे। मैं अपने शरीर को शिरडी समझता हूँ, आत्मा को बाबा। हम बोले वो ठीक है, लेकिन लोग हमसे कहेंगे तुम इतने बार शिरडी जाते हो, अपने पिता को गुरु मानते हो, वो कभी शिरडी गए? तो मुझे चुप होना पड़ता है। अरे बोल दो, उनके आत्मा में बाबा बैठे। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लॉजिकली इट वॉज ऑल राइट, बट फिजिकली आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो एक दिन मैं डबल ड्यूटी करके आया, हमारा मुंह उतरा था। बोले चल तेरे लिए शिरडी जाऊंगा। मेरे लिए नहीं, वो तो बड़े वेदांती थे, उनके रचनाएं देखिए, कितना गायत्री के ऊपर, जपा योगा के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर कितनी किताबें लिखे। बोले तेरे लिए मैं जाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, चले। हमने कहा, बाबा को प्रणाम किया, हार डाल दिया, बाबा आपने कृपा किया, चल रहा हूं। इट वॉज समवेयर इन 71। मैं शिरडी में गया, बाबा ऐसी कृपा करें, हमारे पिताजी तो बड़े वेदांती हैं, कि उनमें ऐसे कुछ चमत्कार दिखा दें कि वो बार बार आने लगे। ऐसा नहीं कहे अरे यहाँ क्यों लेके आया, ऐसा नहीं कहे। तो मैं लेके गया। तो उसके बाद सबसे पहले हम द्वारका माई लेकर गए। कहाँ? द्वारका माई लेके गए। सीढ़ियों में चढ़े, अप्पा जी। चढ़ने के बाद बोले, अप्पा जी इस दाहिने तरफ जो पत्थर है? बोले हाँ। नासिक में एक रामबा जी था, रामबा जी। ये 19 अप्पा जी को बोल रहा था, 1908 में रामबा जी था। नासिक में बड़ा पागल था, निर्वस्त्र घूमता था। जब माधवराव देशपांडे श्यामा वो अक्सर देवी के दर्शन के लिए जाते थे, इसको देखे तो इसके घर में इनके मम्मी डैडी को बोले, तो इससे घूम रहा नंगा, इसको आप बाबा के पास भेज दें। कहा इसको हम लोग कैसे भेजेंगे, ये तो ऐसे घूमता न किसी के हाथ में नहीं आएगा। बोले आगे आप जानो, कुछ लोगों को बांध के लेके आ गए। तो बांध के लेके गए, कहा जब बाबा स्नान करे वो जल को पीने को बोलना, तो इसको लाभ हो जाएगा। अब बाबा तो परमो पवित्र है, नहाना तो हम लोगों के लिए जरूरत है, बाबा को नहीं। वो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम थे, लेकिन कभी मौज में स्नान करते थे। तो उस दिन स्नान किए, इसको लोग पकड़े हुए थे। किसको? रामबा जी पागल को। तो जल उठाया, इसको जबरदस्ती पिलाया, जबरदस्ती। कहते हैं कि 2 मिनट ने 1 मिनट होगा, आंख अच्छी तरह खोला, देखा, साष्टांग बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा मैं ठीक हो गया, बाबा मैं ठीक हो गया। तो बोले अप्पा जी तो पत्थर, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप में से कई लोग शिरडी जाते हैं, वहां क्या है कई लोगों को नहीं मालूम। तो उस पत्थर से रामबा जी ठीक हुए, वो जल पिलाता था। हम बोले बाबा अप्पा जी को। नेक्स्ट ये है बाबा के एक फोटो, जिसे द्वारका माई फोटो कहते हैं। जब श्यामराव आरवी जयकार विले पार्ले वाले ने ये फोटो बनाया, बाबा बोले हमारा फोटो मत बनाओ। श्यामा के थ्रू ही बात करते थे, श्यामा मेरा फोटो क्या करेगा, तू अपना फोटो खींच ले। श्यामा बोला मेरा फोटो खींच के उसका क्या होने वाला है, उसका क्या। तो श्यामा मालूम जबरदस्ती जो है श्यामराव जयकार से खिंचवाया प्रायर टू 1918। तो बाबा इतना प्रभावित हुए
शाम मेरे जाने के बाद मैं इस फोटो में जागृत रहूंगा और लोगों को प्रश्नोत्तर दूंगा, शंका समाधान करूंगा। वो रखा 4 फोटो बनाए थे, एक द्वारका माई में, 2 फोटो विले पार्ले के हरि सीताराम दीक्षित, इनके सबके घर में मैं गया हूं इंटरव्यू के लिए, और एक विश्वनाथ राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान ने सेंटा क्रूज में रखा है। तो इस फोटो की एक खूबी, बाबा की समाधि के उपरांत 4 साल के बाद 1922 में बाबा साहेब रामचंद्र आत्माराम तरखड़ बांद्रा के शिरडी जा रहे थे, तो उनके पड़ोसी ने कहा मेरा भी ये रुपए चढ़ा देना, 1.25 रुपए। अक्सर जब हम लोग हरिद्वार जाते हैं, लोगों के पास औरों का रहता है कि हरिद्वार में चढ़ा दो, तो बोले वहां चढ़ा देना। कभी 1922 समाधि के 4 साल के बाद, और लोग जो हैं उस फोटो से अनुमति लेते थे जाने के लिए, बाबा मैं जा सकता हूं, जब तक अनुमति नहीं मिले, अनुमति मिलती थी नहीं जा सकते थे। तो ये 4 दिन रह करके कौन, बाबा साहेब रामचंद्र आत्माराम तरखड़, बाबा मैं जा सकता हूं, तो फोटो से आवाज आया माझा 1.25 रुपया, क्या तब याद आया, अरे पड़ोसी ने दिया, तुरंत उन्होंने निकाल करके क्षमा किया, और उसके पास पॉकेट में था जो भी था वहां डब्बा में डाल दिया। बाबा फिर अप्पा को बोले, ये बाबा ने हाथ जोड़ा, अप्पा ने माथा टेका। हम बोले अप्पा जी इसके बाजू में जो देखते हैं इस गोनी में गेहूं है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये गेहूं बालाजी पाटिल नेवस्कर का है। तो वो सब कुछ बाबा को दे देता था। उन दिनों में इन लोग की खेती होती थी, जो भी खेत में होता था गेहूं सब समर्पण, और जो बाबा देते थे उससे जीवन निर्वाह करता था। तो बाबा कहते थे ये तो कर्ण ही लगता, कर्ण का अवतार है, तो उसके दान को गोनी में यूं रखते थे बाबा, और हर रामनवमी में चेंज करते थे कहीं कीड़ा नहीं लग जाए। तो बालाजी पाटिल नेवस गांव का ब्रह्मलीन होने के उपरांत उनके पुण्यतिथि में उनके 2 लड़के, माँ, तो पूरे गांव को जो है वो लोग खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा लड़के को, जाओ बाबा को बोलो कल पुण्यतिथि है और इतने लोग खाने के लिए आएंगे, बाबा कृपा करें। बोले तो बाबा को आदेश मिला कि जाओ ये धुनी जो है जब खाना बनाएंगे उसको ढक लो और उसमें बूंदी डाल दो, फिर मैं देख लेता हूं। फिर गए बालाजी पाटिल नेवस्कर, ही केम टू बाबा इन 1999। उसके बाद जब खाना खिलाना था तो बहुत सारे लोग आ गए, जरूरत से जास्ती लोग आ गए। अब सोचा ये घड़े का खाना पूरा नहीं होगा, रोने लगी। लेकिन लड़के ने कहा, बाबा ने कहा इसे घड़े में डाल दे, खाने वाले घड़े में ऊदी डाल दिया, ढक दिया। अब बाबा ने कहा खोलना नहीं लास्ट तक, लड़के ने कहा ठीक है। तो खाना परसते गए। बड़ा आश्चर्य हो गया बाबा का नाम लेते लेते। जिस काम में आप साईं का नाम ओम साई राम लेंगे वो काम सफल होगा ही होगा। आप कोशिश करना। तो लेते गए तो खत्म नहीं हुआ, तो दंग रह गए। फिर बाद में सबको खिलाने के बाद वो कपड़ा निकाला तो खाना वैसे के वैसे। तो माँ बेटे दौड़ के आए, बाबा आपकी लीला, काहे को फिक्र करता मेरे रहते हुए, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, कहते हैं ना। तो बालाजी पाटिल नेवस्कर का अप्पा जी ये है गोनी, और ये है चक्की अप्पा जी। द्वारका माई में जब 1910 में हैजा आ गया था, वो हैजा पीसने के लिए बाबा जो हैं ये सुपड़ा में गेहूं डाल के पीसते थे। पिसे हुए आटा को महिलाओं को बोलते थे मेड़ में डाल के आ जाओ और नदी में डाल दे, गंगा जी बोलते नर्मदा, वहां डाल दे, देखता हूं हैजा कैसे आता है। और लोगों को कहते मैं पाप को, कष्टों को
दुर्भाग्यों को इस चक्की में पीसता हूं। जो हमारे समर्पित है उसके पापों को, कष्टों को, दुर्भाग्यों को जो है मैं इसमें पीसता हूं। इसके अलावा एक चक्की और है। बाबा अप्पा को बोले, इसमें बाबा जब अन्नदान करते थे गरीबों के लिए, बाबा ने कभी अपने लिए खाना नहीं बनाया है, गरीब भिखारियों के लिए, तो वहां आम्बिल और आदि बनाने के लिए दूसरा चक्की का प्रयोग करते थे। अपन ने छुआ चक्की को, सिर में रखा। हम बोले बाबा अप्पा जी, ये जो ज्योति दिख रहा है 10 ज्योति, 10 में से सिर्फ 5 ज्योति बाबा के समय का, ये 5 ज्योति है, आप अपने हाथ से तेल डालो। क्या अच्छा। तो वो तेल जब जास्ती हो जाता है तो हम वो तेल लेकर के लोगों को देते हैं जिनको शारीरिक पीड़ाएं हैं। अभी वो लोग तो देते नहीं, बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन हमको मिलता है। तो हमसे कोई कहते हैं पीठ में दर्द, गले का दर्द, वो थोड़ा तेल उनको देता हूँ, कहता हूँ विशेषकर गुरुवार को प्रयोग करो, ओम साई राम। तो बोले अप्पा जी ज्योति बता दिया, तो तेल लिया, अप्पा को मालिश किया। फिर बोले यहाँ एक घड़ा है पानी का। लेंडी बाग में कुआं जो था वो बाबा के समय का है। बाबा ने जो है वहां कुआं खोदा, पानी प्रकट हो गया। तो मस्जिद में जो एक बड़ा घड़ा देख रहे हैं, बाबा लेंडी बाग से पानी लेकर के मस्जिद के घड़े में यूं डालते थे, और उस जल को लोग जो पिए वो साई अमृत कहते थे, सब पीड़ाएं दूर हो जाता था। तो बाबा लेंडी बाग से वो जल लेकर के मस्जिद के घड़े में डालते थे, उसको लोग पीते थे। ये 1914 तक चला। सन 1914 में समाधि के 4 साल पहले माधवराव देशपांडे ने समाधि से लगा हुआ बूटीवाड़ा में एक दूसरा कुआं बनाया है। उसके बाद बाबा जो हैं वो लेंडी बाग के कुआं से नहीं लेकर के उस समाधि मंदिर के कुआं से उस घड़े को भरते थे। अप्पा जी इसको पिए, वो जल पीते थे। फिर उसके पास कोलंबा का पात्र था। अप्पा जी ये कोलंबा का पात्र है। बाबा जो है भिक्षाटन में 5 घरों में जाते थे। वामन राव गोनकर, बोलिए, सखाराम पटेल शेल के, नंदूराम मारवाड़ी, बाईजा कोते पाटिल, तात्या पाटिल कोते। तो इन 5 घरों के अंदर नहीं, बाहर से बोलते थे यूं, वामन भाकरीला कहते हैं, सखाराम आमटीला ऐसे, फिर नंदूराम अचारला ऐसे। फिर उसको जो है कोलंबा के पात्र में डालते थे और उसको सबको खिलाते थे जो होते थे मस्जिद में। जो बचता था, कुत्ता बिल्लियां बहुत होते थे, कुत्ता बिल्ली वो खाते थे, उसी को वो खाते थे कोलंबा का प्रसाद समझकर। तो अप्पा उसमें हम हमेशा कुछ डाल देते थे। आप लोगों को भी हमने खिलाया कई बार कोलंबा का। हाँ, फिर अप्पा को खिलाया। फिर कहने लगा अप्पा ये जो धुनी में उत्तर पश्चिम की ओर चरण है, यहाँ बाबा बैठते थे। बाबा यहाँ बैठते थे? हाँ, आरती के समय और आरती के उपरांत लोगों को गोदी लेके घर भेजते थे। कभी कभी ये बोलते थे आज जो है गुरुवार है, आज मत जाओ, ऐसे बोलते थे। और ये धुनी जो है मस्जिद में बाबा ने जलाई। ये जो मस्जिद के सीढ़ियों के दक्षिण की ओर जो सीढ़ी बने हैं जो बंद है, इसका प्रयोग बाबा करते थे। 3 सीढ़ियां जो है बाबा प्रयोग करते थे। और उस सीढ़ी के दक्षिण की ओर जो एक कक्ष है, ये बाबा का रथ का कक्ष है, उसको साई रथ बोलते हैं। ये पहला रथ निकला समाधि के साल 1918 में, ये गुरु पूर्णिमा के दिन निकला। लेकिन क्या बाबा उस रथ में बैठे? उस रथ में बैठे नहीं। उस रथ में द्वारका माई में जो मंडप बना हुआ है वो फोटो में बड़ा जागृत है। हमेशा शिरडी वाले उस फोटो को
पालकी में रथ में ले जाते हैं, तो उसको रथ में रख के घुमाते थे। लेकिन उस रथ में बाबा कभी नहीं बैठे। ये 1918 की बात है। तदुपरांत अप्पा ये जो बाबा का चरण देख रहे हैं दक्षिण दीवाल की ओर, ये रथ कक्ष के सामने दक्षिण दीवाल की ओर देख रहे हैं। बाबा रोज यहाँ खड़े होके सूर्य नमस्कार करते थे। साईं बाबा सूर्य को दर्शन देकर नमस्कार करते थे। और अप्पा बड़ी भावना से देखते थे। ये जो चूल्हा रखा हुआ है, ये चूल्हा से कोई मतलब नहीं है। ये चूल्हा संकेत कर रही है इस स्थान में बाबा जो है चूल्हा बना करके, भट्टी बनाकर, गरीबों को खाना बनाकर, उबलते हुए खाना में हाथ डाल के देखते थे पक गया कि नहीं, यहाँ बना के गरीबों को खिलाते थे। और उसके पीछे ये जो खंबा है उसमें बाबा लेटे रहे, यहाँ नील वो रेस्ट लेते थे। ही यूज्ड टू रेस्ट ऑन द वुडन फ्लोर, ऑन द वुडन पोस्ट। उसमें जो है यूँ रेस्ट करते हुए खाना चलाते थे। अप्पा ने उसको सब छुआ और बाबा अप्पा को बोले ये तो कछुआ बना हुआ है। आप लोग शिरडी इतने बार जाते हैं, सब मालूम होना चाहिए आपको। एक कछुआ जो बना हुआ है ये 1911 की बात है। 1907 से 1916 तक एक राधा कृष्ण माई, राधा कृष्णी बोलते थे, बाबा की बहुत सेवा करते थे, सब लोग उसको मानते थे। तो एक कछुआ वाला जो है कछुआ लाया था, बाबा ये आपको चाहिए? तो राधा कृष्णी ने कहा बाबा आप जिस स्थान में स्वेच्छा मरण पेश किए 50वें साल में 1886 ईस्वी में, व्हेन ही वाज 50 years old, तो उस जगह लगा दें तो संकेत करेगी यहाँ आपने स्वेच्छा मरण पेश किया। तो वो स्थान में, ये बाबा के स्वेच्छा मरण के स्थान में जहाँ कछुआ है, फिर बाबा जो है स्वेच्छा मरण करते हुए कहने लगे भगत अल्लाह मुझे बुला रहे हैं, अगर वो चाहेंगे तो मैं तीसरा दिन आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे वहां दफना देना जहां तुलसी वृंदावन है। तुलसी वृंदावन अभी लगाया, बाद में लगाया, अगर मैं नहीं आया मुझे वहां दफना देना। लेकिन तीसरे दिन जागृत हो गए। फिर उसके कई साल के बाद बाबा को मालूम नहीं, उस स्थान से कुछ आसक्ति था, कहने लगे ए आई वहाँ जो है मैं तुलसी वृंदावन बना के लगा देता हूँ। लगाया, तुलसी भी बाबा ने वहाँ लगाया। फिर वो पत्थर देखते हैं आप, उस पत्थर में बाबा बैठकर पश्चिम दिशा की ओर देख के बैठते थे पत्थर में, दैट इज ईस्ट वेस्ट। और वहाँ अप्पा वॉज ग्रेट एंड whoever visits Shirdi, he has a wonderful experience and he feels that he should have come early. सिर्फ समाधि मंदिर में नहीं, पूरे शिरडी में बाबा के जागृत अवस्था का अनुभव होता है। When you enter शिरडी you feel spiritualized। जैसे बाबा के वचनों में है, whosoever puts his feet on Shirdi soil, his sufferings would come to an end। But I add 2 more words, with faith and dedication। ठीक है ऋषि? Whosoever puts his feet on Shirdi with faith and dedication, his sufferings would come to an end। The wretched and the miserable would rise to plenty of joy and happiness as soon as they climb the steps of this mosque। I shall be ever active and vigorous even after leaving this earthly body। 4th, 5th and 6th are pertaining to Baba's tomb। My tomb shall bless and look to the needs of my devotees। I shall be ever active even from my tomb। My mortal remains would speak from my tomb। 7. I am ever living to help and guide all those who come to me, who surrender to me and who take refuge in me। 8. If you look to me, I look to you। 9. If you cast your burden on me, I shall surely bear it। If you seek my advice and help, it shall be given to you at once, and there shall be no want in the house of my devotees
which will be overflowing with peace, prosperity and happiness. Overflowing with peace, prosperity, and happiness. Thank you. The grace of Sai Baba is for him who asks for it. Ask is found by him who seeks for it. Goes to him who knocks at his door. Om Sai Ram.